साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? दूसरा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तीसरा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखिए। चौथा, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। पांचवा, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? छठा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायाप्टर में मापी जाती है। एक डायाप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तर, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ये है, जब उत्तल लेंस के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरणें जाती हैं तो यह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार से इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखिए। उत्तर, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग दर्पण को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? उत्तर, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे अर्थात दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण
और सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण समकोण के समान हो जाए तो इनके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। आज का प्रश्न आपके लिए जरूर जवाब दें। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में